दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकाम पाकिस्तान की सियासत अपनी आखिरी इंतहाओं को पहुंच रही है और इमरान खान साहब ने असम्बलियां तोड़ दी, पाकिस्तान इलेक्शंस में जा रहा है। और फिर आपने ये भी देखा कि उसके कौमी असम्बली से इस्तीफों को मंजूर कर लिया गया, इमरान खान को सिस्टम से किक आउट कर दिया गया है और इमरान खान को सिस्टम से निकालने का फैसला हुआ। लेकिन जमान पार्क अब तक ताकत का मरकज बना हुआ है, जमान पार्क के पास ताकत आ चुकी है। इमरान खान बनी गाला होगा तो बनी गाला ताकत का मरकज होगा, पिंडी के पास इस वक्त ताकत नहीं रही है। यह बात इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि इस्टेब्लिशमेंट एट इट्स वीकेस्ट पोजीशन कि तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के ताकतवर हलके जो हैं वो कमजोर हलके बन चुके हैं। तो जीएचक्यू से कुछ खतरनाक अहकामात जारी हुए हैं जिसने इस वक्त खलबली मचा के रखती है। ये अहकामात बड़े खतरनाक हैं। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस हवाले से मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप तक पहुंचानी है कि मार्शल लॉ लगाने के लिए जनरल आसिम मुनीर का डंडा चल चुका है और डर्टी हैरी का अगला मिशन इमरान क्या है, डर्टी हैरी को क्या अहकामात जारी हुए हैं, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और नून लीग ने ताकतवरों के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है और पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ दोबारा से प्लान सी को लॉन्च कर दिया गया है। तो नून लीग ने आसिफ अली जरदारी को इमरान खान का कातिल करार दे दिया है। ये इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी हुकूमत का हिस्सा है और नून लीग भी हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन आपस में लड़ना, गुत्थम गुत्था होना, ये मामला किस जानिब जा रहा है और ये बयान किसकी जानिब से जारी हुआ है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और इमरान खान साहब ने भी सड़कों पर निकलने का फैसला कर लिया है कि बस बहुत हो चुका है, इनफ इज इनफ। अब इमरान खान के सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है और उन्होंने ईंट से ईंट बजा के रखती है। इस हवाले से भी मैंने बहुत सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त ताकतवरों का सबसे बड़ा हदफ जो है वो इमरान खान साहब बने हुए हैं। इमरान खान के खिलाफ प्लान सी भी लॉन्च हुआ, इमरान खान को सिस्टम से निकालने का फैसला भी हुआ है, इसको माइनस भी करना है, उनके लोगों को गिरफ्तार भी करना है। पाकिस्तान की मईशत तबाह होती है तो हो जाए, ये बात मैं बहुत पहले से कर रहा था कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो भी जाएगा तो उस वक्त भी इमरान खान जो है वो उनका सबसे बड़ा हदफ होंगे। तो मुल्क की माशी सूरत हाल तशवीशनाक बन चुकी है, रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आ रहा है क्योंकि इंपोर्ट में कमी वाकई हो चुकी है। ये जनाब चेयरमैन एफपीआर का एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है जो कि इस वक्त आसिम अहमद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस वक्त जो माशी सूरत हाल है वो इंतहाई खराब है और ये भी सारा मामला है कि हमने अभी तक टैक्स रेवेन्यू को, जो हमने टैक्स इकट्ठे करने थे, वो हदफ भी हमने पूरा नहीं किया। और जबकि पाकिस्तान में जब आईएमएफ के साथ डील होगी, हमारे मामला तय होंगे तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा और पेट्रोल को 300 रुपए फी लीटर तक पहुंचाया जा सकता है। डॉलर की कीमत आपके सामने है कि 260 रुपए तक इंटर बैंक में डॉलर पहुंच चुका है। आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई जो है वो इतनी बढ़ जाएगी कि गरीब आदमी के बस से काम बाहर निकल जाएगा, गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। और साथ ही वजीर खजाना इसहाक डार की कारकर्दगी पर पार्टी रहनुमा भी सवाल उठाने लगे हैं। पाकिस्तान की मैशत काफी खराब है, इसहाक डार की कारकर्दगी से पार्टी मुतमिन नहीं है। अब जनाब ये तर्जमान है नवाज शरीफ के जुबैर उमर साहब, उन्होंने ये गुफ्तगू की है कि इसहाक डार ने पाकिस्तान की मैशत का कबाड़ा निकाल के रख दिया है और इनकी आने की वजह से पाकिस्तान की मैशत जो है वो डिफॉल्ट हो चुकी है। अब जनाब मरियम नवाज जो हैं वो वतन वापस पहुंच चुकी हैं अब से कुछ देर पहले और मरियम नवाज बजरिया दुबई के जरिए पाकिस्तान आती हैं और उनके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इतने बंदे तो हमारी फैमिलीज में अगर कोई जनाब उम्रे से वापस आए तो हम इतने हजार बंदे तो वैसे ही उनके इस्तकबाल के लिए ले जाते हैं जितने मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट के बाहर वो लोग मौजूद हैं। कहीं पर भी इतना रश नजर नहीं आ रहा, लाहौर की सड़कें वीरान हैं, नून लीग का जनाजा निकल चुका है। और मैंने आपको बताया था कि मरियम नवाज का इस्तकबाल ये बताएगा कि नून लीग के पास कितनी स्ट्रीट पावर है। अब इनकी बस से सारी गेम निकल चुकी है और मरियम नवाज जो है उनका ये जो इस्तकबाल है उसने वापस बता दिया है कि इनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। अब सबसे अहम बात यह है कि मरियम औरंगजेब वो मरियम नवाज को लेने दुबई गई हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो मरियम नवाज को लेने दुबई गई और मरियम औरंगजेब जो है वो मरियम नवाज के हमरा पाकिस्तान आई हैं। अब जनाब ये सबसे अहम तरीन है कि मरियम औरंगजेब जो है वो एक अहम इदारे का पैगाम लेकर दुबई गई और मरियम नवाज को बताया गया कि जनाब अगर आपने रेड लाइन क्रॉस की तो आपका नाम भी उसके ऊपर कांटा लगा दिया जाएगा और क्या नैरेटिव होगा, क्या बयानिया बनाना है, कौन सी रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी, ये मैसेज पहुंचाया गया है कि आपने रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना है।
یہ جناب مریم نواز صاحبہ کا مکمل طور پر مریم اورنگزیب نے اہم ترین پیغام پہنچایا کہ پاکستان واپس آنے سے پہلے تمام معاملات کو طے کیا گیا ہے۔ اب جناب مریم نواز نے پاکستان آتے ہی سیاسی سرگرمیاں تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کہ وہ 5 فروری کو ملتان ڈویژن میں ورکر کنونشن سے خطاب کریں گی، 6 فروری کو ملتان ڈویژن کے عہدیداروں اور دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گی، اور اس سلسلے میں وزیر داخلہ نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے مقامی تنظیموں کو مراسلہ جاری کر دیا ہے، اور مریم نواز ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر اجتماع سے بھی خطاب کریں گی۔ اب نون لیگ جو اپنا بیانیہ بنانا شروع کریں گی، ریڈ لائن کیا ہوگی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم نواز جب وطن واپس آئیں گی تو ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہوگا وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہوگی۔ نام لیے جائیں گے جنرل فیض کے، جنرل باجوہ کے، لیکن اصل جو معاملہ ہوگا وہ جناب ہوگا پاکستان کے موجودہ اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے موجودہ آرمی چیف، ان کو نشانہ بنایا جائے گا، ان پر دباؤ بڑھایا جائے گا، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب جناب نون لیگ نے طاقتوروں کے خلاف جو طبلِ جنگ بجا دیا ہے اور اعتراف کیا ہے کہ عمران خان کو قتل کرنے میں آصف ولی زرداری کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اب جناب رجیم چینج کے بعد سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا؟ آصف ولی زرداری صاحب کو ہوا کہ اس کے کیسز معاف ہوئے اور اس کے بیٹے کی انٹرنشپ کامیاب ہوگی۔ وہ اپنے بیٹے کو ہر حد پار کر کے بھی پاکستان کا وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس نے جناب امریکی لابنگ کو ان کے پاؤں پکڑے، جو بلاول بھٹو ہیں وہ امریکہ زیادہ رہے، پاکستان کم رہے، وہاں پر لابنگز کرتے رہے باجوہ کے ساتھ مل کر، اور جنرل باجوہ بھی پورا زور لگا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کو اگلا وزیر اعظم بنایا جائے۔ تو رجیم چینج کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ آصف ولی زرداری اور اس کے بیٹے بلاول بھٹو کو ہوا ہے۔ اب جناب کل عمران خان صاحب نے ایک اہم ترین پریس کانفرنس کی، قوم سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ طاقتوروں نے ایک پلان تیار کیا ہے جس میں آصف ولی زرداری نے دہشت گرد تنظیموں کو پیسے دیے ہیں اور مجھے قتل کرنے کا پلان تیار کر لیا ہے، اور وہ جو 4 لوگ ہیں جن کا میں نے ویڈیو میں نام لیا ہے ان میں سے ایک آصف ولی زرداری صاحب ہے۔ یہ جناب عمران خان صاحب نے ایک بڑا خطرناک الزام جو ہے وہ آصف ولی زرداری پر لگا دیا ہے کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اور یہی خبر جو ہے وہ کل میں نے آپ کو دی تھی کہ عمران خان کو قتل کرنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ اب اس کے اوپر جناب پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، اب جناب یہ آپ نے اس پر غور کرنا ہے کہ وزیر داخلہ ہیں، ان کے انڈر پاکستان کی خفیہ ایجنسیز آتی ہیں، ان کے پاس رپورٹس موجود ہوتی ہیں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے پاکستان میں۔ انہوں نے کیا کہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، میں عمران خان کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خلاف کچھ غیر ملکی ایجنسیاں کارروائی کر سکتی ہیں۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ جو ایجنسیز کی رپورٹ پر یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان کی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کے خلاف غیر ملکی ایجنسی جو ہے وہ کارروائی کر سکتی ہیں، یعنی کہ رپورٹس موجود ہیں جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے، اور آصف ولی زرداری نے غیر ملکی ایجنسیز کے ساتھ مل کر کچھ دہشت گردوں کو ہائر کیا ہے، ان کو فنڈنگ کی گئی ہے اور عمران خان کو قتل کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایجنسیوں کا اندازہ ہوگا کہ اس کا الزام تو پہلے عمران خان کچھ افراد پر لگا چکا ہے، ایسا بیان عمران خان کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، ایسا بیان عمران خان کی جان لے سکتا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان نے ڈرٹی ہیری کا نام لیا، میجر فیصل اسیر کا نام لیا، وہ بیان جو ہے وہ ان کی جان کو خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ جناب آپ طاقتوروں کا نام لیں گے آپ کو جان سے مار دیں گے، یہ مقدس قائے ہے۔ آپ ان کا نام لیں گے، میجر فیصل کا میں 1000 بار نام لیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جناب اس نے عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اس نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا، یہ عمران خان صاحب نے نام لیا۔ کیا وہ مقدس قائے ہے آپ اس کا نام لیں گے آپ کو جان سے مار دیں گے؟ نہیں لیں گے نام ان کا، یار کیا ہو گیا، جان سے مار دیں گے، کتنی آوازوں کو بند کر لیں گے۔ ارشد شریف کی آواز کو جو ہے وہ انہوں نے بند کیا، 22 کروڑ سوال کھڑے ہوئے کہ وہ کون تھا، اور 22 کروڑ جواب آئے کہ وہ طاقتور تھے جنہوں نے ارشد شریف کو راستے سے ہٹایا۔ تو یہ اس وقت تاریخ صورتحال جو ہے وہ نون لیگ نے آصف ولی زرداری صاحب پر بھی یہ جو سارے الزامات ہیں انہی کی جانب لگائے گئے ہیں، اور کوڈ ورڈنگ کے اندر ایک دوسرے کو پر تنقید کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ اب اس سب کے بعد عمران خان صاحب نے بھی سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کر لیا کہ جناب بس بہت ہو چکے ہیں، فی صنف ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ لیکن عمران خان کا سیاسی میدان میں اترنے کا فیصلہ، جلسوں کا شیڈول تیار کرنے کے لیے پارٹی کو ہدایت جاری کر دی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے سیکیورٹی واپس لینے اور رہنماؤں کے خلاف مقدمات کو نمایاں کرنے کی بھی ہدایت جاری کی ہے، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ڈور ٹو ڈور مہم بھی ہم اس میں بھی تیزی لائیں گے، اور انتخابات سے پہلے پی ٹی آئی کا بیانیہ جو ہے وہ گھر گھر تک پہنچایا جائے گا، اور اس حوالے سے عمران خان صاحب ڈاکٹر سے اجازت ملنے کے بعد میدان میں اتریں گے۔ جب بھی
इंतखाबात हुए तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से जीतेगी और इमरान खान साहब ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे 2 हफ्ते लगेंगे, मैं ठीक हो जाऊंगा, मुहिम के लिए निकलूंगा। गिरफ्तारियों खौफ फैलाया जा रहा है, खौफ की गुलामी बदतरीन गुलामी है, लोगों को जदोजहद करनी पड़ेगी, घर बैठे आजादी नहीं मिलती, जब तक जिंदा हूं करप्ट सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता रहूंगा, इनके खिलाफ लड़ता रहूंगा, आखिरी दम तक खड़ा रहूंगा। ये इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है। अब जनाब इमाम, GHQ से जो खतरनाक इक़दामात जारी हुए हैं और कुछ ये इक़दामात हैं कि मार्शल लगाने के लिए जनरल आसिम मुनीर का डंडा चल चुका है। अब होने क्या जा रहा है, अगले 3 से 4 दिन क्यों इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, ये मैं आपको खामोश मुजाहिदों की खबरें जो हैं वो आप तक पहुंचाने जा रहा हूं कि जो ज़राए हैं वो क्या बताते हैं। देखिए नाज़रीन करम, खामोश मुजाहिद जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ताकतवरों के लिए उनके लिए वबाले जान बने हुए हैं। अब ज़राए का दावा है कि GHQ ने डर्टी हैरी को मंदरजा झैल नए इक़दामात दिए हैं जो सेक्टर कमांडर्स को पहुंचा दिए गए हैं। सबसे पहले तो ये कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात करवाकर तमाम सीटें छीन ली जाएंगी जहां पर इमरान खान के इस्तीफे मंजूर हुए हैं, और इसी तरह कौमी असम्बली की मुद्दत में मुआशी इमरजेंसी के बाइस 1 साल की तोसी कर दी जाएगी। ये एक खतरनाक प्लान जो है वो बनाया गया है। बाद में नवाज शरीफ अपनी वापसी का प्लान तैयार करेंगे। अगर फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम सीटें जीत जाए तो बजरिया कोर्ट ऑर्डर्स इलेक्शन में ताखीर की जाएगी, अदालतों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और जो फवाद चौधरी साहब के साथ हो रहा है, इससे वाज़ेह होता है कि अदालतें भी बेबस हो चुकी हैं, पुलिस तो ऑलरेडी बेबस थी, अब अदालतों को भी कंट्रोल किया जा रहा है न्यूट्रल्स की जानिब से, जो कहते हैं कि हम न्यूट्रल्स हैं। और फिर जनाब जो एक और मामला है वो भी आप तक पहुंचा देता हूं कि इमरान खान और PTI की आला क़यादत की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। और पांचवा ये कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। इमरान खान को बाहर निकलकर ज़मीनी इलेक्शन कैंपेन चलाने से बाज रखा जाएगा और जो नया बयानिया बनाया जाएगा कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की मुआशी बदहाली की जिम्मेदार है। अब 7वां पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर PDM फिर भी फेल हो जाती है, जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि अगर PDM फेल हो गई तो पाकिस्तान में एक ही ऑप्शन बचेगा कि पाकिस्तान की फौज को टेक ओवर करना पड़ेगा। तो ये बताया गया है कि अगर PDM फेल हो जाती है तो मार्शल का प्लान मौजूद है। आसिम मुनीर PDM से आगे मार्शल में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। मुबैना तौर पर अमरीकी सेक्रेटरी दिफा की जानिब से भी ग्रीन लाइट जो है वो बताई गई है कि उनको ग्रीन सिग्नल दिया गया है। अमरीकी दिलचस्पी अफगानिस्तान और चीन में है और ग्रेट गेम दोबारा शुरू होने जा रही है। अब दूसरी जानिब जो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी हैं वो जनाब सफारतकारी में नाकाम हो गए हैं। PDM उनकी रिटायरमेंट का इंतजार कर रही है। और मजीद ये कि आसिफ अली जरदारी अगली सदारती उम्मीदवार हैं, फजल रहमान भी सदारत के लिए मुकाबला करेंगे और बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म बनाने के लिए लॉबिंग जो है वो जनाब तेज कर दी गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर बिलावल भुट्टो के पास वजारत उज़्मा होगी तो PMLN का क्या बनेगा। मरियम के लिए वजारत आला पंजाब होगी, मगर आर्मी चीफ का प्लान इससे मुख्तलिफ है। एक ज़रदारी साहब पर भारी बड़ा गेमर है और कभी नून लीग को ताकतवर नहीं होने देगा, उससे शरीफों से अपने बदले मुकाने हैं। अब जनाब ये सारा मामला है कि ऑपरेशन जो है वो इस तरह चलेगा और इस पूरे मनसूबे में पाकिस्तानी ख्वाहिश और पाकिस्तान के मफादात नजर नहीं आते। बाकी क्लेप्टोक्रेसी के जर्नैलों, जजों, अफसरान और बिजनेसमैन और सियासतदानों ने आपस में मुकम्मल बांड का प्लान बना लिया है। अब जनाब पाकिस्तानियों के लिए ये जागने का वक्त है कि आपके खिलाफ जो प्लान तैयार हुए हैं बंद कमरों में, जो मैंने आपके सामने रखे हैं, उसके खिलाफ पाकिस्तानियों को अपनी आवाज बुलंद करना होगी, अदरवाइज आपको आजादी नहीं मिलेगी। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। श्रीलंका ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।